सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत से करवाने जा रहे हैं। फ्लाइंग से ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। पूरा कबूतर नहीं समीर भाजी, ये एक कबूतर है डब वाला। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों फिर से एक बार हाजिर हैं एक और नई शख्सियत के साथ। आपने प्रोमो तो देख लिया होगा थोड़े दिन पहले, तो आपसे माजरत चाहते हैं, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आई थी, तो ये वीडियो डिले हुई उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्वागत करते हैं कुलदीप भाई जी का। थैंक यू भाई, यूट्यूब चैनल पर। सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आज बड़ा मुबारक दिन है, बिल्कुल भाई, है ना, आज सिख धर्म से रिलेटेड, तो थोड़ा वो भी बताएं आज क्या है। सर हमारे आज तारीख है 5 तारीख को हमारे 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब है। तो सारे भाइयों को मुबारक है जी, गुरुपुरब की मुबारक है। सारे भाइयों को मुबारक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, क्योंकि धर्म हमें आपस में सर प्यार सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता, तो इसलिए सबको मुबारक। सभी गुरुपुरब फिर से मेरी तरफ से सभी भाइयों को गुरुपुरब की मुबारक है। तो कुलदीप भाई जी हम स्वागत करते हैं फिर से एक बार, वेलकम अपने चैनल पर, अपने दर्शकों के, अपने एक और सवाल परिवार में आपका। तो कुलदीप भाई जिस तरह हमने छोटा सा प्रोमो डाला था, तो देर काफ़ी हो गई है, बिल्कुल। तो आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी देर से वीडियो नहीं आई है, तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं जी। तो कुलदीप भाई शुरू करेंगे, आज छोटी सी हम एक टॉक करेंगे ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में जान सकें और आपके कामों के बारे में जान सकें, ख़ास तौर पर जो आप जो कमेटी चला रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक करके हम आपसे बातचीत करेंगे ना, छोटे छोटे पहलुओं पर हम जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके बचपने से, आपकी जवानी से, कि आपने कब शौक़ शुरू किया। समीर भाजी मैं 8-9 साल का था, तो मुझे इस कबूतरों का शौक पड़ा था। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। जब आप 8-9 साल की उम्र में थे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये 8-9 साल की उम्र में आप जो ये शौक कर रहे थे, तो किसकी वजह से आपको शौक पड़ा, कैसे पड़ा? हमारा फैमिली शौक है, मेरे चाचा हैं 2, चाचा जी हैं 2। अच्छा, तो उन्हीं को शौक था, उन्हीं को देख के मुझे भी शौक पड़ा। मेरे 2 भाई हैं छोटे, उन्हें भी शौक है कबूतरों का। अच्छा, चाचा जी को देखे शौक पड़ा? 2 चाचे मेरे छोटे हैं। अच्छा, तो आपके चाचा जी शौक किया करते थे? वो शौक किया करते, उन्हीं के देख के फिर मुझे शौक पड़ गया। 8-9 साल से मुझे शौक है कबूतरबाजी का। तो पहले आपने 8-9 जब आपने कबूतर उनके साथ ही शौक करते हैं, अपना अलग अलग ही? इकट्ठी फैमिली थी पहले। अच्छा, इकट्ठे ही करते थे शौक। तो कब तक इकट्ठे करते रहे? अभी भी इकट्ठे ही हैं। चाचा मेरे भी अभी भी शौक करते हैं। मेरे फादर साहब को थोड़ा शौक है, मेरे 2 भाई हैं, दोनों को शौक है, मेरे 2 चाचे हैं, दोनों को शौक है। बिल्कुल, जब परिवार में सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं गेम को, तो फिर तो आपने आगे जाना बढ़ना लाजमी बात है। पापा शौक करते थे। जैसे देखो मैं मेरा काम है, सुबह निकल जाता हूँ 9:30 बजे, मैंने डेयरी भी रखी हुई है। अच्छा, तो वो काम खत्म करके काम पे आए तो पीछे मेरे चाचे हैं, वो देखते हैं। अच्छा, दाना पानी कई बार मैं कॉल कर देता हूँ, भाई खोले नहीं है, खोल दो, या दाना पानी डाल दो। अच्छा, देखते हैं। तो अब चाचा जी के साथ ही मिलकर शौक कर रहे हैं? हाँ, चाचा तो 8-9 साल से आपने उनके साथ ही शौक शुरू किया। तो कुलदीप भाई लगभग मोटा मोटा बताएं कि आपने प्रोफेशनली कब इस चीज़ को लिया कि नहीं भाई अब हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए? सर मुझे यहाँ तक मुझे ज़्यादा पहले मेरी छत थी मीरा साहब में। अच्छा, कि मैं वहाँ से शौक करता था, ब्रीडिंग सेटअप भी वहाँ भी था और फ्लाइंग भी वहीं था। तो वहाँ से शौक किया था हमने। हाँ जी, मैंने शौक किया 2000 प्रोफेशनली 12 में। अच्छा, तो 1-1 लगी थी, वो विन की थी बस। 12 से उसके बाद शौक हमें हुआ शुरू हो गया, वहाँ से वहाँ कबूतरबाजी के शौक या बाजियों का वहाँ से शुरू किया था। 12 से 2012 से बाजी सिलसिला था, वो शुरू किया था। तो 2012 से लेके 2000 अभी 23-24 आ गया अभी 24 में। हाँ बिल्कुल। तो कुलदीप भाई आप ये जो पहले तो 4-5 लोग ही शौक कर रहे थे, घर वाले ही, फिर उसके बाद आप किनके साथ जुड़े, कौन आपकी लाइफ में है जिनके साथ जुड़ के आपने और ज़्यादा शौक हुआ? पहले मैं 2008 तक पहले मैं अपने ही छत पे, मेरी छत कबूतर का शौक करता था। उसके बाद वो 2009 से मेरे मीरा साहब छत थी,
वो सन्नी भाई हैं, कक्का भाई हैं, तो उन्हीं के साथ शौक किया था। लास्ट मैंने 2021 तक उन्हीं के साथ बाजी उड़ाई है। अच्छा। 22 में भी उन्हीं की छत, 22 में लास्ट शौक नहीं किया था, 22 में मैं अपनी छत तैयार की, 23 में मैंने 1-to-1 खेली थी। अच्छा। हाँ जी, और 1-to-1 भी थी और टूर्नामेंटें भी 2 की थी, जिसमें एक में किसी नंबर में नहीं आया था और एक थी हमारे पास में ही है, वो हमारे पास में बस्ती पड़ती है और चट्टा, वहाँ पे 2nd पोजीशन आई थी मेरी। 19 बंदे थे। किन कबूतरों का शौक करते हैं आप? ये कबूतर तो सारे अच्छे हैं, वे गोल्डन भी अच्छे हैं, टैडी भी अच्छे हैं, सियालकोटी भी अच्छे हैं। कबूतर जिस भी नस्ल में है, जिस ब्लड लाइन में होना चाहिए, जैसे सियालकोटी है, सियालकोटी ब्लड लाइन में सभी कबूतर अच्छे हैं। कबूतर कोई ऐसा नहीं है कोई भी इसमें है, कोई भी कबूतर में अच्छा ब्रीड में होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, कबूतर सारे अच्छे हैं। सही है। हाँ, तो यानी कि आपका मानना है कि कबूतर ब्लड लाइन कोई भी हो लेकिन अच्छी हो। हाँ, जिस लाइन में भी ब्लड कबूतर अच्छा हो, जिस कबूतर नस्ल में है उसी ब्लड लाइन में अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कबूतर कोई भी है कि सभी कबूतर अच्छे हैं, कोई कबूतर माड़ा नहीं है। सही बात है। तो कुलदीप भाई लगभग अभी अब के कुछ आप टूर्नामेंट्स भी उड़ा रहे हैं, तो कितने साल से टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं? सर टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम मैंने 2021 में शुरू की थी। 21 में शुरू की? हाँ 21 में शुरू की थी, सॉरी 21 में नहीं, टूर्नामेंट जो हम उड़ा रहे हैं ऑल जम्मू पिजन वो 2022 में शुरू की थी। नहीं वो नहीं, जो उससे पहले आपने उड़ाई थी 1-to-1, पहले 1-to-1 ही चलते थे टूर्नामेंट। तो फर्स्ट टाइम रिंकू भाई हमारे आरसपुरा से 11 नाल बाहर, उन्होंने शुरू की थी, या बिश्नाह वाले थे, उन्होंने शुरू की थी बस, तभी से वो मेरे ख्याल से 2021 में शुरू हुई थी टूर्नामेंट। अच्छा। हाँ जी, तभी से उड़ा रहे हैं। 2020 में 19 में शुरू हुई थी, 20 में फिर लॉकडाउन हो गया था, वो टूर्नामेंट कैंसिल हो गई, फिर 21 में शुरू होगी, फिर 22 में हमने भी शुरू कर दी अपनी ऑल जम्मू पिजन टूर्नामेंट। तो कितने लोग आप मिलकर इस टूर्नामेंट का आगाज़ कर रहे हैं, जो पहले शुरुआत में कर रहे थे आप? पहले हम 4-5 ही थे, 2 मेरे साहब वाले भाई थे। अच्छा। 2 एक मेरा छोटा भाई था फौजी का, तो एक मैं था, 4 बंदे करते थे। और फिर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सैंडी भाई, तो फिर हम 5 मिलके ही शौक करते थे। 5 मिलकर? और मेरे साथ सैंडी भाई हैं, सुखा भाई हैं मेरे, और मैं, तीनों शौक कर रहे हैं। तीनों शौक कर रहे हैं जी। मेरी छत है वो सैंडी भाई की छत है। सही होगा। तो एक चीज़ कुलदीप भाई बताएं कि कबूतरों के पहले ये बात चल रही थी कि कबूतर सभी अच्छे हैं लेकिन ब्लड लाइन, आप उन चीज़ को, कबूतरों का ज़रूर जिक्र करें हमारे दर्शकों के साथ कि जिनके बल पर आपने मुकाबले जीते हैं। भाई देखो समीर भाई जी, मेरे पास तो हर एक नस्ल में था, मैं 3-4 नस्लें थी, गोल्डन था और सियालकोटी भी टच थी, तो और गोल्डन सियालकोटी, तो 3-4 नस्लें थी मेरे पास, जिन्हीं कुछ मेरे घर के थे पठिया 8-10। अच्छा। वो इसी नस्ल में से क्रॉस थे, टैडी में से क्रॉस थे। तो अभी आपके गोल्डन थे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल पड़े। 1-2 नुकसान हो गया था जब बाजी के दौरान, फिरतों में ही कोई मौसम की वजह से 2-3 जो थे बाजी वाले कबूतर मेरे अभी भी पास पड़े हैं, पिछले साल ही मैंने। हम दोस्तों आपको शौक इन कबूतरों का करवाते जाएंगे, जैसे जैसे ये डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, हम स्क्रीन पर पीछे वो कबूतर भी आपको दिखाते जाएंगे जिन कबूतरों के बारे में कुलदीप भाई जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी कुलदीप भाई। हाँ जी भाई। तो कौन कौन से कबूतर थे जिन्होंने आपको तगड़ा रिजल्ट दिया है? भाई मेरी एक पट्टी थी हमारे घर की, मैं छोटा बच्चा पकड़ा था, उसे मोरे लगी, पार का बच्चा था। अब वो ना जैसे पूरी वाइट है, वाइट गोल्डन टाइप की है मादी वो मैंने जितनी फिरतों में भी उड़ाई वो 4 बजे के बाद भी बैठी है, और मैंने 5 टूर्नामेंट में भी उड़ाई थी, उसमें से 3 जो फिरतें थी उसने 4 बजे की बाद ही दी है, एक बार 5 बजे के बाद बैठे थे। तो उसमें से और भी मेरे घर के पठियाँ वो भी 2-3 बजे के बाहर ही बैठते थे। सही होगा। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसे आपने टूर्नामेंट्स उड़ाना शुरू किया और फिर उसके बाद अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने एक कमेटी बनाने का गठन किया, कमेटी बनाई, तो ये कमेटी बनाने का आइडिया कहाँ से आया? देखो भैया, इसके पीछे किसका दिमाग था? दिमाग सभी का था, इसमें हमारे सभी भाई जुड़े हैं, तो इसमें हमारे, मैं नाम नहीं लेना, सभी भाइयों का था, अगर एक आदि का नाम लूंगा किसी का नाम गलत होगा। सभी भाई हमारे साथ जुड़े हैं, सब जानते हैं मेरे भाई। हमारा ऐसा नहीं हम या 2 बंदे उठ के ऐसा नहीं कुछ सही बात है ले सकते, वो फैसला कोई कमेटी का, सभी भाई जुड़े हमारे साथ। तो हमारे जैसे देखो हमारी भी बाजी हुई थी, कई बार बाजी किसी, जैसे आपकी बाजी हो किसी भी की हो, तो कई बार बाजी जो है लगने के दौरान 1-2-3 फिरते या 2 या 3 फिरते उड़ती हैं, उसमें कोई बाजी में पूरी नहीं जा सकती, वो वहीं कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है। तो उसी की वजह से हमारे साथ भी हुआ, हमारे दोस्तों के साथ भी हुआ, तो हमने सभी ने बैठ के एक डिसाइड किया कि ऐसा कुछ किया जाए, कमेटी बने यार कोई, जैसे 1-to-1 बाजी लगी हुई है, कोई ऐसा कुछ होता है बीच में, कोई मसला पड़ता है, तो ऐसे हमारी कमेटी हो, कोई मेन बंदे हो उसमें कि इसका हल कर सकते हैं, जो मतलब डिस्प्यूट है उसका कोई हल करें, उनको डिस्प्यूशन को रोक सके
मजीद कोई और डिस्प्यूट ना हो, मजीद और कोई बाजियाँ ख़राब तो इसी की वजह से हमने सभी भाइयों को सब उन्हें बुलाया, बैठ के डिस्कशन की, भाई ऐसा कुछ करेंगे, कमेटी बनाए कि ऐसा किसी के साथ, जैसे हमारा साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ, कि नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो, की मेहनत ना खराब हो, किसी की मेहनत, चाहे हमारी गलती हो कि हमने किसी के साथ गलत किया हो, हमारे साथ किसी ने गलत किया, मैं किसी के साथ ऐसा गलत ना हो, उसी की वजह से हमने फिर सभी भाई ऐसे आप भी आ गए। यही आपका मेन मकसद था, मेन मकसद हमारा, जो बाजियाँ लोगों की ख़राब हो जाती हैं या जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, शौक का एक शौक होता है कि भाई फिर अगर ख़राब हो गया फिर अगले साल नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई शौक परत दर परत आगे बढ़े कम ना हो। बिल्कुल, कि जम्मू का कि शौक अच्छा हो यार, कुछ होने बाहर भी जम्मू में देखो इसी साल 23 में कितने अच्छा रिजल्ट है भाई, हमारी टूर्नामेंट में भी काफ़ी 1-2-1 भी देखो काफ़ी छतें थी, शाम तक कबूतर आए, अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। जम्मू वालों ने बता दिया कि लाहौर वालों को भाई कबूतर इधर भी उड़ते हैं, जम्मू में, जैसे बाहर लोग कहते हैं भाई जम्मू पाकिस्तान में भी उड़ते हैं या पंजाब में उड़ते हैं, जम्मू में नहीं, जम्मू वालों ने बता दिया कि भाई हमारे हम भी कबूतर शाम तक उड़ा सकते, अंधेरे हम भी डलवा सकते हैं, ऐसे शक वाली कोई बात नहीं भाई, शाम तक कबूतर आए हैं लोग। बिल्कुल। तो कुलदीप भाई, कुछ लोग अभी भी कमेटी से दूर हैं, कमेटी के अंदर नहीं आई हैं, या कईयों का कहना है कि हमें बुलाया नहीं गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए समीर बाजी, हमने एक कमेटी बनाई थी, सभी भाई इकट्ठा हो, आपस में प्यार बढ़े, ना कि दुश्मनी बढ़े। तो हमने पहले भी मैसेज किया था, कमेटी जब हम इकट्ठ किया था तो हमने किया था कि सभी को, हम फ़ोन नंबर भी नहीं था और फ़ोन भी नहीं कर सके हम, कि हमने पहले मैसेज डाल दिए थे ग्रुपों में, भाई ये आना चाहता है, वेलकम है। और कुछ भाइयों को फ़ोन भी किए, वो तब भी नहीं आए, उनकी मर्जी है, अपना किसी का वो है सोच है, तो हम भी किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है भाई, ठीक है। हमने कमेटी बनाई है, सभी के लिए वेलकम है, जो आना चाहता है वो आ सकता है। ये नहीं है कि हमने बनाई है तो हम ही मालिक हो गए, हम की मालिक नहीं है भाई, सभी भाई इकट्ठा मिलके ये शो हम चला रहे हैं कमेटी, ये जो आना चाहता है वेलकम है, वो आ सकता है भाई। ये चीज़ आप वाज़ेह करते हैं कि अभी भी इस कमेटी के अंदर ना कोई प्रेसिडेंट है, नहीं है बिल्कुल, ना कोई पीए है, ना कोई कैशियर है, हमारे भाई इक्वल है, सभी लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई नहीं है कि ये बंदा है, जैसे समीर पाजी इसी कमेटी में, जैसे मैं हूँ, सभी इक्वल है। ये नहीं है कि ये एक प्रेसिडेंट है कि ये हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, अभी तक सोचा भी नहीं है। हमारे सैंडी भाई बाहर हैं, बस नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में आ रहे हैं, वो जब आएंगे सभी हम भाई बैठेंगे, फिर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वैसे ही बंदे होने चाहिए। जब तक के मेजॉरिटी लोग अच्छे आ नहीं जाते, हमें लगता नहीं है ना कि इस चीज़ के ऊपर कौन है जो उसको चला सकता है, क्योंकि अभी बने भी 6-7 महीने हुए, अभी 6-7 महीने और देखेंगे, और से 6-7 महीने लेके चले, और अच्छा इसमें से जब कुछ निकलेगा तो फिर उसको जरूर है ना उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तकरीबन अभी काफ़ी हमारे साथ 30, 35, 40, 50 बंदे हैं, 30-35 मैक्सिमम है ही हैं, कि वो मेन बंदे हैं, खलीफा है या उस्ताद हैं, ऐसे वो जोड़ेंगे। वैसे आप ठीक है, आपके भी शागिर्द हैं, ऐसे जोड़ेंगे तो हमारे पास भी 250-300-400 बंदा हो जाएगा। मेन बंदे हमारे पास 30-35 जो हैं, ये उस्ताद है, किसी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो कुलदीप भाई, ये तो हो गया आपकी पार्टी की बात हो गई, तो अब इस साल जो अभी टूर्नामेंट जो आप उड़ा रहे हो कमेटी की तरफ से, बिल्कुल, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखो भाई, वो हमारी इस बार टूर्नामेंट तीसरा सीज़न है, 26 मई 2024 में ये टूर्नामेंट उड़ाएंगे हम, एक ही दिन का मुकाबला है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या है, क्या थोड़ा सा दर्शकों को बता दें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से सर आपकी इस महीने इसकी लास्ट एंट्री डेट है, क्लोजिंग डेट 31 जनवरी तक है, 2024 तक। तो मैक्सिमम हमारे पास अभी 40 के अबव भी छतें आ गई हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि अभी ये मंथ है, इस मंथ में भी कॉल आएंगी, कुछ कम भी हो सकती हैं, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई फैमिली प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, 5-7 बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती है। मैक्सिमम अभी हमारे पास 40 छतें हैं। अच्छा, बिल्कुल सही हो। दिन पर दिन हमारे साथ भाई जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं भाई, शौक अच्छा करवा रहे हैं। कुलदीप भाई, कैसा रिजल्ट आ रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सभी देखो, हम 2-3 बंदे करवा रहे हैं, सैंडी है भाई जी हैं, शोबर भाई जी हैं, वो भी बाहर ऑस्ट्रेलिया में है, तो 3 बंदे मिलके तो टूर्नामेंट सफल नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, वही हमारे साथ बिल्कुल वो करेंगे, हमारा भाइयों की तरह चलेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, साफ सुथरी टूर्नामेंट उड़ाएंगे अपनी छत से, तभी हम ये टूर्नामेंट सफल करवा सकते हैं। देखो, हम सभी छतों पे जा नहीं सकते, तो रेफरी भी देखो भाई, वो हमारे रेफरी आते हैं, वो भी हमारा बड़ा साथ देते हैं। बात यहाँ खत्म होती है, छत मालक हैं, वो अच्छे हों तो टूर्नामेंट अच्छी उड़ेगी। आप अपनी कमेटी से क्या अपील करना चाहेंगे? जो कमेटी के हमारे जितने भी बंदे हैं जो कमेटी के अंदर है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील है भाई, साथ जुड़े हो और साथ ही रहना, और हमारा बिल्कुल साथ देना से टूर्नामेंट उड़ा रहे हैं, तो उसी में भी हमने सभी अपने भाइयों को इन्वॉल्व किया हुआ है। पहले हम तीनों उड़ाते थे, अब हमने एक कमेटी के हवाले कर दिए टूर्नामेंट, सभी एक टूर्नामेंट, एक कमेटी, जैसे हमारा एरिया
यो सिटी का एरिया है, वो हम अपने भाई यहाँ पे हैं, हमारे उस्ताद भी थे, दीपक भाई जी हैं, कैशबाज जी हैं और काफ़ी बंदे हैं, उन्हें दे देंगे वहाँ पे एरिया देख लो, देखेंगे हम, लेकिन वो उन्हें जवाबदारी उन्हें सौंप देंगे एरिया वाइज, ठीक है। और हमारे लुक आफ्टर करते हैं, हमारे गुग्गू भाई हैं, यो है तभी वाली साइड के, मड वाली साइड के हैं, अनिल बाजी हैं। इस बार भी हमने 23 में मुकाबला उड़ाया सूज का फर्स्ट टाइम, वो भी उन्होंने पूरी छतें वहाँ सिटी की उन्होंने देखी थी। और आरएस पूरा हमारे पूरी भाई हैं, रिंकू भाई हैं, मोनी भाई बाहर हैं अभी, जैसे हैं कि सभी मिलके हम सभी मिलके ये शो गए। ऐसे देखो आप, फर्स्ट टाइम मैंने करवाई थी 21 में 24-25 छतें थे, तो 23 में करवाई हैं 35 छतें थे, इस बार 40 से ऊपर हैं। अच्छे ही करवा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो तभी हमारे साथ लोग ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सही है, सही है। तो कुलदीप भाई इस वक्त कितने कबूतर होंगे आपके पास घर पे? भाई मेरे ख्याल से अभी 125 कबूतर होगा, चाहे ब्रीडिंग वाला है चाहे फ्लाइंग वाला। तो वो भी दर्शकों को शो करवाएंगे हम? बिल्कुल भाई करवाएंगे, वो भी एक क्लिप इसके साथ हम लगाएंगे, तो दोस्तों को एंड में दिखाएंगे हम कबूतरों का नज़ारा अपना। तो कुलदीप भाई आने वाले हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखो, मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अच्छा शौक है, खाली कबूतरों का शौक ना करो, अपने माँ बाप की इज्जत भी करो, उनका जो भी वो कहते हैं उनका कहना भी मानो, वो भी अगर वो आप उनको सपोर्ट करो वो आपको भी सपोर्ट करोगे। खाली कबूतरबाजी नहीं करो, कामकाज भी करो। और मेरा भाई नशे से दूर रहो और सभी की इज्जत करो, अगर आप किसी की इज्जत करोगे आपका भी कोई इज्जत करेगा। कुलदीप भाई कामकाज की आपने बात की, हम अपने आखिरी चरण पर हैं इंटरव्यू के, तो कामकाज के लिहाज से देखें कि कबूतरबाजी ना एक ऐसा शोबा था पुराने टाइम पे, आज का तो चलो चीज़ें बदल चुकी हैं। हमारे जो सीनियर हमारे जो उस्ताद हैं, उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब, वो कहते हैं कि जब मैं कुआरा था, जब मेरी शादी होनी थी, उस ज़माने में कबूतरबाजों को लोग लड़कियां नहीं दिया करते थे। बिल्कुल, मैंने भी इंटरव्यू सुना और ये मेरे साथ हुई है भाई। मतलब कि मैंने कबूतर रखे थे जब स्कूल पढ़ता था, तो मेरी मदर क्या करती, मैं कबूतर छोटे स्कूल 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं तक मैंने कबूतर रखे थे, घर वालों ने मम्मी ने उठाने स्कूल लेके जाने, दे के स्कूल घर से उठाने स्कूल में लेके जाना, कि स्कूल में कंप्लेन करनी प्रिंसिपल सर को। अच्छा। इन्होंने कबूतर रखे हैं, वो उन्होंने क्या करना, उन्होंने कबूतर रख लेने, और स्कूल के साथ ही मेरा दोस्त ही था, उन्होंने कबूतर रखे, प्रिंसिपल साहब ने कबूतर उठा के उन्हें दे देने। नहीं, एक हमारे घर में भी किसी भी फैमिली थे अच्छा नहीं माना जाता है कबूतर, वो एक कबूतर वो अच्छा नहीं समझते थे। अब वही मेरी फैमिली है, मुझे पूरी सपोर्ट करती है। लेकिन कुलदीप भाई उसके साथ साथ ना थोड़ा सा हम पॉजिटिव बात करेंगे, लेकिन आज चीज़ें बदल रही हैं। बिल्कुल बदल। हमारा मैसेज यही होना चाहिए कि आप कबूतरों के साथ साथ अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी जॉब करें, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, ताकि आपके परिवार को आप पर प्राउड हो, ना कि वो आपको इस चीज़ के लिए दोषी कसूरवार ठहराएं। देखो भाई, बहुत ही प्यारा शौक है यार। लोग कहते हैं कबूतर अच्छे नहीं होते, ये बुरी चीज़ है। मैं कहता हूँ इंसान से ज़्यादा बुरा कोई नहीं है यार। राइट। जानवर है, पंछी हैं, भगवान ने बनाए हैं, ये सब अच्छे हैं, कोई भी ऐसे ही कोई माड़ा नहीं है इसमें। लेकिन इंसान से जितना इंसान ये माड़ा ना, इंसान से ज़्यादा कोई नहीं है। सही बात है। वो ये कबूतर शौक भी करो और फैमिली का भी आप ध्यान रखो, काम काज भी करो। काम करोगे अपना, देखो मैंने भी एक बड़ा मुश्किल है मुझे शौक करना भाई, क्योंकि मैं डेयरी भी रखी हुई है, डेयरी का काम करना और फिर अपना ऑफिस में भी आना, फिर कबूतर भी देखने और शौक भी करवा रहे हैं हम। देखो अब मैं भी काम कर रहा हूँ तभी मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं खाली कबूतरों का देखूंगा, काम नहीं करूंगा। अपना काम जरा बताएं, क्या क्या काम है आप? कितने डेयरी रखी है भाई, सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, डेयरी का काम खत्म करके 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। मेरा बैंक का काम है, फील्ड का काम है, कैश टू कैश बैंक का काम करता हूँ मैं। तो कितने बजे फ्री होते हैं फिर? हमारे टाइम में कोई टाइम नहीं है, जैसे अभी फ्री हो गया मैं 2-2:30 का टाइम है, कई बार 1 बजे, कई बार शाम को 7, 8, 9 भी बच जाते हैं, कई बार आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है तो फिर टाइम लग जाता है। टाइम में से टाइम निकाल के शौक भी करना भाई, सभी फिर बाजियां तक करवानी, टूर्नामेंट में भी करवानी, अपनी शौक भी करना भाई। और कमेटी जो सिर दर्द है, इतनी बड़ी कमेटी को हैंडल करना, कहीं कोई है ना, जब 4 आते नहीं कहते ना पंजाबी, 4 भांडे होंगे जितने से खड़कते भांडे भाई भाजी, अगर भरा कोई भरा नाराज हो गया उन्होंने दोबारा फड़ के वापस ले आना। 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਰਾਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ सुनते भी है ना। बिल्कुल। तो इन भाइयों का सपोर्ट चाहिए जी, बिल्कुल सभी भाइयों को सपोर्ट चाहिए, तभी ये काम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेटी के अंदर आएँ और मज़ीद और ज़्यादा इसको बेहतर बनाएं, अच्छे शौक करें, है ना, अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट। अभी टूर्नामेंट है, छतें अभी ओपन है, 31 जनवरी तक जो आना चाहता है भाई आ सकता है, और अच्छा शौक करवाएंगे इस पर। चलो जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि शौक अच्छा हो, बढ़िया हो। हम थैंक यू करते हैं कुलदीप भाई आपका, बिल्कुल थैंक यू भाजी, और थैंक यू करते हैं रोजर भाई का, जिन्होंने अपना ये जो उनके घर पे इस वक्त हम इंटरव्यू कर रहे हैं। थैंक यू भाजी, आप कैमरे के पीछे रोजर भाई बैठे हुए हैं, तो थैंक यू एवरीवन। तो दोस्तों ठीक है, दें इजाज़त, फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे नई जगह पर नई शख्सियत के साथ। तब तक सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल, और आपको सबको हैप्पी गुरुपुरब डे। समीर भाजी एक ये भी पट्टी मेरे घर की है, जालदार पट्टी है, इसकी जितनी फिरती हैं 3 बजे की बात की है, चाहे प्रवाजी में, ऐसे मैंने प्रवाज फिरतों में भी
और बाजू में भी 3 बजे के बाद बैठी है। और एक दिन रिंकू भाई वाली 11 नाल 12 वाली टूर्नामेंट थी, उसमें ये 3 बजे 4 बजे तक नीचे आती रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। 4 बजे तक फिर आसमान में गई, वापस चेक मारा, फिर रात रह गई है और दूसरे दिन वापस आई सुबह। ये भी घर की पट्टी है मेरे, ये भी बाजी में डली है तीनों दिन। ये 1 to 1 मेरे मुकाबला था। इसके पल्ले का शौक, ये इसकी आंख है। उस अपने समीर पाजी, ये मेरी मेन कबूतरी है गोल्डन, पूरे सेटअप की। जितनी इसकी परवाजें थी बाजियों में भी, ये एक दिन 11:30 बैठ गई थी, नहीं तो सभी परवाजें इसने 4 बजे की दी है। एक दिन पहली फिफ्थ में बैठी थी 2:59 पे, और दूसरी फिफ्थ पे बैठी थी ये 4:32 पे। 6 बजे सवेरे उड़ाए थे परवाज में। और ये गोल्डन मादी है 4:32 पे। और एक दिन ये 5 बजे बैठी थी, उस दिन 7 बजे उड़ाई थी बाजी में, चट्ठे वाली टूर्नामेंट में। ये गोल्डन मादी है। ये बच्चा हमारा दोस्त है, अब दुनिया वाला बॉर्डर है वहाँ पे पकड़ा था बच्चा, रिंग डली हुई थी पार की इसकी, पाकिस्तानी बच्चा था ये 4-5 साल से हमारी छत पे उड़ रही है मादी। अभी मैंने इसे रोक लिया, जोड़ों में डाल दिया। अभी मैं 2-4 कबूतर आपको मैं ये ब्रीडिंग सेटअप है, ये मैं जोड़े उसका शौक करवा रहा हूँ भाई। ये फिरोजपुरी कबूतर है, इसी का पट्ठा भी मैं ऊपर दिखाया था एक, उसकी 3 बजे तक परवाजी थी। ये मेरे घर का, ये मैंने कबूतर पाकिस्तानी कबूतर लाया था, ये फिरोजपुरी कबूतर है। ये इसके पल्ले का शौक, ये दूसरे पल्ले का। इसकी फिर आपको मैं पूरी शक्ल और आँख दिखा देता हूँ। ये फिरोजपुरी कबूतर मेरा समीर पाजी, ये मेरी टैडी मादी है, अभी मैंने नहीं लाई है ये। कुछ मैंने 8-10 जोड़े ब्रीडिंग में डाले हैं, कुछ हमारे घर के ही हैं पुराने, कुछ नेल आए हैं। मैंने ये इसकी पल्ले का शौक करवा रहा हूँ आपको। समीर पाजी, ये भी मेरे टैडी कबूतर है, वाइट आंख में। ये कबूतर भाई इस बार मैंने, ये मेरा सेटअप है, फ्लाइंग सेटअप है दूसरी मंजिल पे। ये कबूतर मैंने मई महीने मेरी बाजी थी, बाजी में पकड़ा था मैंने। इसमें कलर लगे हुए थे हरे। उस टाइम कबूतर ये बड़ा सोकड़े में था, खज्जल हो गए मेरे ख्याल से, हफ्ता या 10 दिन खज्जल हो गए। कबूतर मेरी 7 वाली छत पे गिर गया था, ये उड़ने के लायक नहीं था ये, तो ये मैंने पकड़ा था। टैडी कबूतर है, आपको शौक करवाता हूँ मैं। और 1-2 कबूतर का मैं और शौक करवाता हूँ आपको ब्रीडिंग सेटअप में मेरी। और ये समीर पाजी की कमग्गर कबूतरी है, लाल आँख में। गोल्डन मादी है कमग्गर। इसमें ये कबूतरी मैंने ना ये भी पकड़ी है इसी सीज़न में। ये कटी हुई थी कबूतरी, खज्जल थी ये मेरे गांव में ही, कोई हफ्ता खज्जल रही है। एक कमग्गर मादी है, ठीक है। समीर पाजी इधर सैटअप है जेड़ा कि इधर फ्लाइंग सैटअप है जेडे मेरे बाजी कबूतर उड़े, जेड़ा ब्रीडिंग सैटअप है मेरा साहब है। कुछ कबूतर मेरे को नीचे ब्रीडिंग सैटअप से है, और वो फ्लाइंग से जेड़ा 1 to 1 का मुकाबला जेडे कबूतर मेरे उड़े ही मैं तुहानू दिखा देना। पूरा कबूतर लेंगे समीर भाजी। ये कबूतर है डब वाला कबूतर है, लाल आंख में। ये भी बाजी में उड़ा था। जितनी फिरतें उड़ाई हैं, फिरतों में भी ये 2-2:30 बजे के बाद ही आता था, और बाजी में भी ये टूर्नामेंट वाले दिन या 1 to 1 मुकाबले में भी ये 1:30-2 बजे के पार ही बैठा है कबूतर।
डब वाला कबूतर है। ये कबूतर पार का पकड़ा था मैंने, ये लाया था मैंने। ये पाकिस्तानी कबूतर है, इसे मोरे लगी हुई थी। डब वाला कबूतर है। समीर पाजी, ये जो पट्ठा है, ये भी पट्ठा मेरा बाजी में उड़ा था। ये पट्ठा मेरे घर का है। इसका बाप मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, मेरे नीचे वाले सेटअप में है, ब्रीडिंग सेटअप में है। माँ इसकी मेरे साथ पड़ी हुई है दूसरी छत पे, पहले जो मेरी छत थी। तो इसकी जितनी फिरते हैं, फिरतों में भी ये जितनी फिरते दी हैं 2:30-3 बजे के बाद ही बैठा है। 3 बजे के बाद बैठता था ये। और बाजी में भी जितनी बाजी उड़ाई हैं, एक बाजी में थोड़ा लूज कर गया था ये, वो 1-1.5 बजे बैठ गया था। या तो नहीं तो जितनी फिरते इसने उड़ाई है 2:30-3 बजे के बाद बैठा है ये बाजी में भी। इसका आपको मैं शौक करवा दूँ, इसके पल्ले का शौक करवाता हूँ आपको इसका। ये इसकी दुम है, ये मेरे घर का पट्ठा है। इसकी जितनी परवाजें थी 3 बजे के बाद हैं ये छोड़ेगा अंदर में। ये भी बाजी में, ये भी मेरा डब वाला कबूतर है। ये भी फिर तो मैंने उड़ाया था, लेकिन ये मैं उसमें नहीं डाला बाजियों में। इसे भी मैंने तैयार किया हुआ था बाजी के लिए। ये डब वाला कबूतर है। ये भी मैंने कबूतर लाया था, पाकिस्तानी कबूतर है ये डब वाला। इसके पल्ले का शौक करवाता हूँ, मैंने काटा हुआ है। अंदर कूलिंग बच्चा अंदर मैंने भी सब और ये भैया, ये भी मेरा कबूतर है जैलदार, ये बाजी में उड़ा। इसकी इतनी लंबी परवाज नहीं थी, लेकिन 1:30-2 बजे बैठ जाता था फिरतों में भी और बाजी में भी। ये भी पाकिस्तानी कबूतर लाया था मैंने। उसके पल्ले का शौक करो। लाल आँख में ये भी कबूतर समीर भाई। और ये भी पट्ठा मेरे घर का है समीर भाजी। इसकी भी जितनी परवाजें थी जब मैंने फिरतों में डाला था, ये भी 2:30-3 बजे के बाद ही फिरते हैं, और बाजी में भी ये 3 बजे के बाद ही आता था। एक दिन ये भी थोड़ा लूज रह गया था, कोई 11-12 बजे बैठ गया था। एक दिन 10:30 बजे बैठ गया था, नहीं तो सारी फिरतें इसकी 3 बजे के बाद की थी। मेरे घर का पट्ठा है। बाप इसका कबूतरी मेरे घर की गोल्डन और बटेरों में से क्रॉस है। लाल आँख में है, बटेरों में है। ये भी मेरी 4-5 साल हो गया मेरी छत पे उड़ते हैं मादी। इसकी जितनी फिरते हैं बाजियों में, ये फिरतों में भी 2 बजे के पार आती थी, और बाजियों में इसका 2:30 बजे। एक दिन ये भी जल्दी बैठ गई तो कोई 11:30-11:45 बजे। इतनी बाकी चारों फिरते इसने 2-2:30-3 बजे के बाद की दी है। ये गोल्डन और बटेरों में से क्रॉस है ये। ये भी पट्ठी मेरे घर की है, लाखों में से। ये भी जोड़ा दूसरी छत पे पड़ा, मेरे पास नहीं है अभी। ये घर की पट्ठी है। इसकी परवाजें भी 2-2:30 बजे। ये भी फिरतों में तैयार थी, लेकिन बाजी में नहीं डाली मैंने। ये घर की पट्टी है मेरी। इसकी भी अच्छी परवाज, इतनी परवाज थी। कबूतरी मैंने पकड़ी थी, ये खुद ब खुद मैं जाले पे बैठ गई थी आगे। ये रामपुरियों में से कालसरी कबूतरी है, रामपुरियों में। तो ये भी फिरतों में 2 बजे के बाद ही बैठती थी। ये कालसरी कबूतरी है, रामपुरी। इसके पल्ले का शौक करवाता हूँ आपको मैं। और समीर पाजी, ये भी कबूतरी मेरी है। ये भी पुरानी कबूतरी है, ये भी मैंने पकड़ी थी। अब ये पता नहीं जैलदार ही लग रही है शक्ल से, तो काफ़ी वेट भी मैं भी
तो हमें इजाज़त दें, यहीं पर हम अपना आज का सेगमेंट ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।